मिर्जापुर 07 मई 25 किसी भी आपदा तथा एयर स्ट्राइक के दौरान बचाव हेतु मॉक ड्रिल किया गया। मिर्जापुर से बसंत कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी आज तक। मिर्जापुर मंगलवार को पुलिस लाइन ग्राउंड में दोपहर 2 बजे जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन व पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के नेतृत्व में जनपद में किसी भी आपदा तथा एयर स्ट्राइक के दौरान उससे बचाव हेतु जिला प्रशासन और पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मंगलवार 7 मई 2025 को मिर्जापुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने दोपहर 2:00 बजे पुलिस लाइन स्थल पर नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य युद्ध जैसी आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रशासनिक तैयारियों को परखना और आम लोगों में जागरूकता फैलाना था, जिसमें जिले के सभी विभागों के प्रभारियों को शामिल किया गया था। मॉक ड्रिल का आयोजन और उद्देश्य: पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले और इसके जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित करने का आदेश दिया, जिसमें मिर्जापुर भी शामिल है। मिर्जापुर को इस ड्रिल के लिए बी कैटेगरी में रखा गया है, जो मध्यम स्तर की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित था: 1. नागरिक सुरक्षा की तैयारी, हवाई हमले, ब्लैकआउट और अन्य आपात स्थितियों में नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की प्रक्रिया का अभ्यास। 2. प्रशासनिक समन्वय, पुलिस, अग्निशमन सेवा, आपदा प्रबंधन टीम और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के बीच तालमेल को मजबूत करना। 3. जागरूकता अभियान, आम लोगों को युद्धकालीन परिस्थितियों में आत्मरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और सरकारी निर्देशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करना। मॉक ड्रिल की गतिविधियां: मिर्जापुर में मॉक ड्रिल का आयोजन सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चला। इस दौरान जिले के प्रमुख स्थानों जैसे विंध्याचल, कटरा, कोतवाली, चुनार और लालगंज में सायरन बजाए गए, जो हवाई हमले की चेतावनी का प्रतीक थे। सायरन की आवाज सुनते ही लोग अपने घरों, स्कूलों और कार्यस्थलों से सुरक्षित स्थानों की ओर निर्देशित किए गए। ब्लैकआउट अभ्यास: शहर के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति को अस्थायी रूप से बंद। मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है, किन-किन विभागों को बुलाया गया है, कैसे सतर्कता लोगों को बरते हुए क्या किया जा रहा है, किन-किन प्रमुख चौराहों को क्या कोई चिन्हित किया गया है, क्या पूरी कार्य योजना आपने बनाई है? देखिए, केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न दिशा निर्देशों के अनुसार जो हमारे पुलिस विभाग, प्रशासन और समस्त संबंधित जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ सभी संस्थाओं में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा से संबंधित जो संस्थान है, वहाँ छात्रों को इस तरह की मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस लाइन में जो हमारे प्रशासन के विभिन्न काउंटर पार्ट है, चिकित्सा, एनएसएस, एनसीसी और पुलिस, इसके साथ ही स्वास्थ्य, इन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया कि किसी भी प्रकार की यदि आकस्मिकता या एयर स्ट्राइक जैसी कोई आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो हमारे विभिन्न विंग हैं, उनका क्या उत्तरदायित्व है और नागरिकों को किस प्रकार से सतर्क और सावधान रहकर अपना बचाव करना है। तो इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग और संवेदनशीलता को लोगों को बढ़ाना और लोगों को किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में निपटने के लिए जागरूक करना, ये सारी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये मॉक ड्रिल का आयोजन आज पुलिस लाइन में किया गया था। इसके साथ ही जो हमारे जिले के विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी की जा रही है। सभी को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि यदि आकस्मिकता की स्थिति होती है तो आपको किस तरह से निपटना, और ये समस्त हमारी तैयारियों का भाग है। ये निरंतर इस तरह की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है, ताकि हमारे जो जिला है उसकी विभिन्न आम नागरिकों की भी क्षमता का निर्माण किया जा सके। एक चीज ये था कि आप लोगों ने स्कूल में भी कैंप किया था, गई थी वहाँ पे भी,
कुछ विजुअल्स आए। दूसरा ये बताया जा रहा है कि सेकंड प्रायोरिटी में एनसीसी के कैडर्स को भी, बच्चों को भी रखा गया है कि प्रशासन के सहयोग के लिए अगर कहीं ऐसी कोई सिचुएशन आती, जरूरत आती है, तो एनसीसी कैडर के बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है। देखिए, जो एक व्यवस्था है कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर सिविल डिफेंस या एनसीसी या एनएसएस या नेहरू युवा केंद्र के जो हमारे छात्र हैं या उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, वो भी वॉलंटियर की तरह काम करते हैं और इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर हम लोग फोकस करते हुए एक हम लोगों ने एसओपी भी बनाई है एयर स्ट्राइक जैसे आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए, और भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी किए गए हैं उससे हम सभी को अवगत करा रहे हैं। इसके साथ ही डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट भी बनाई है जो सभी स्टेक होल्डर्स को प्रचारित किया जा रहा है कि यदि आपको एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति होती है, सायरन होता है, तो ब्लैकआउट होने की स्थिति में आपको क्या करना है और किन अफवाहों पर कोई यकीन नहीं करना है। यदि कोई किसी प्रकार की समस्या होती है तत्काल कंट्रोल रूम में संपर्क करके आप यदि कोई जानकारी लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ों के बारे में इनको बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रशासन और पुलिस के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं की स्थिति में जो हमारी कार्य योजना है आपदा से निपटने की, वो भी सारी बनाई जा रही है कि किस विभाग को कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो इस प्रकार से समग्र क्षमता निर्माण की जो एक गतिविधि है वो की जा रही है। भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के क्रम में जिला पुलिस एवं जिला एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जिले के जितने अंग है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उनको सबको लेते हुए और सिविल सोसाइटी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स उनको लेते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यतः ये दिखाया जा रहा है अगर एयर स्ट्राइक्स जैसी कोई घटना होती है और उसमें अगर अलार्म यानी कि वार्निंग हमारा सिस्टम ऑन होता है तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हमें करनी है और इनकेस अगर कोई घटना घटती है तो उसमें रेस्क्यू और बाकी ऑपरेशंस कैसे की जाएगी। ये एक जागरूकता अभियान है। इसमें हम सारे लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ट्रेन होंगे वो आगे जाके भी जिले के जो बाकी स्थानों में वहाँ पे भी ये ड्रिल्स करवाएंगे ताकि मैक्सिमम लोग सचेत हो जाए, सजाग हो जाए कि ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, पैनिक नहीं करना होता है और अपनी पूरी स्थिरता के साथ सब चीज की एक मुकाबला करनी होती है। कौन कौन लोग शामिल है इसमें सारे डिपार्टमेंट शामिल है। इसमें हमारी सबसे पहले फर्स्ट एड टीम शामिल है, एसडीआरएफ जो डिजास्टर रिकवरी टीम है वो शामिल है, हमारी यहाँ पे होमगार्ड शामिल है, पीआरडी शामिल है, एनएसएस के लड़के हैं, एनसीसी के लड़के, स्काउट्स एंड गाइड्स के लड़के हैं। इसके अलावा तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो बाकी विंग्स है वो सही लोग इसी जो ड्रिल में है और ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड्स हैं, बाकी भी हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से यह अपील करेंगे जो समय समय पे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो डायरेक्शन दिए जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो डूज एंड डोंट्स इशू किए जाएंगे उनको भली बात ही पढ़ ले, उसको फॉलो करे और किसी भी अफवाह या किसी भी व्हाट्सएप में किसी भी किस्म के ऐसी कोई चीज जो उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं वो तत्काल पुलिस विभाग या एडमिनिस्ट्रेशन विभाग से साझा कर ले और उसको वेरीफाई करके तभी उसको माने या स्वीकार करे। धन्यवाद।